भारत अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने की हर संभव कोशिश कर रहा है और इसमें भारत को सफलता भी मिल रही है। भारत के वैज्ञानिक लगातार इनोवेशन कर रहे हैं। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है। जापान भारत को युद्ध पोत संचार एंटीना निर्यात को तैयार हो गया है। जापान अब डिफेंस के मामले में भारत की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हो गया है। जापान भारत को डिफेंस कंपोनेंट भेजता है। जापान जो टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट भारत को भेजता है वह भारत के डिफेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जापान अब भारत को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाह रहा है वह इस समय चीन, रूस और अमेरिका के पास भी नहीं है। जापान अपने डिफेंस की टेक्नोलॉजी का किसी भी देश को ट्रांसफ़र नहीं करता है, लेकिन अब जापान अपने डिफेंस की टेक्नोलॉजी को भारत को देने के लिए तैयार हो गया है, जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई है कि जापान भारत को युद्ध पोत संचार एंटीना के साथ उसकी टेक्नोलॉजी को भी भारत को ट्रांसफ़र करना चाहता है। जापान अब भारत को नोरा 50 एंटीना में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को दे रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। भारत अपने डिफेंस को अब और अच्छे से मजबूत करने में जुटा हुआ है और हाल ही में भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट को स्वदेशी रूप से निर्मित करने की मंजूरी मिल गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत को अभी हाल ही में जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा 5th जनरेशन के फाइटर जेट को स्वदेशी रूप से विकसित करने की मंजूरी मिल गई है। भारत ने हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण करके सबको चौंका दिया है, जो यह बताता है कि भारत किस तरह से अपने देश को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में जुटा हुआ है। जापान जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलप देश भारत को डिफेंस के मामले में मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। हाल ही में यह खबर निकल कर आई है कि जापान भारत को शिप में यूज़ होने वाले बैटल शिप कम्युनिकेशन एंटीना के इक्विपमेंट और उसकी टेक्नोलॉजी भारत को देने वाला है। इन्हें यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विशेष प्रकार का कम्युनिकेशन एंटीना है जिसे दुनिया की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी माना जाता है। इस टेक्नोलॉजी को जापान के वैज्ञानिकों ने खुद डेवलप किया है। जापान इसका इस्तेमाल खुद भी करता है। इसका इस्तेमाल समुद्री जहाज में सुरक्षा के तौर पर किया जाता है। जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस टेक्नोलॉजी पर काम करके इसे विकसित किया है। यह टेक्नोलॉजी चीन, रूस और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। भारत के लिए यह अच्छी बात है कि जापान अब भारत को यह टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। नोरा 50 कम्युनिकेशन टेक एंटीना की सबसे खास बात यह है कि इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से किसी भी ड्रोन या मिसाइल को काफ़ी ज़्यादा दूर से ही डिटेक्ट किया जा सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन और डेवलप किया गया है जिससे यह रेडियो वेव के जरिए बहुत ही कम समय में लंबी दूरी पर मौजूद मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट कर सकती है। ड्रोन और मिसाइल के साथ ही यह खतरनाक हथियारों को भी इस कम्युनिकेशन एंटीना के द्वारा जो है डिटेक्ट किया जा सकता है, जो कि किसी भी देश के डिफेंस के लिए खतरा साबित हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी में केवल सिंगल एंटीना का प्रयोग किया जाता है। इसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को किसी अन्य कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। भारत में अभी तक शिप में कई तरह के एंटीना प्रयोग किए जाते हैं जो सैटेलाइट के द्वारा डाटा हेडक्वार्टर तक पहुंचाते हैं। जापान की यह टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। जापान इस टेक्नोलॉजी को फिलीपींस को ट्रांसफ़र कर चुका है। फिलीपींस पहला ऐसा देश है जिसे जापान ने इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया था। फिलीपींस के बाद अब भारत ऐसा दूसरा देश है जिसे जापान इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने जा रहा है। भारत को वर्तमान समय में अपने डिफेंस को और अधिक मजबूत बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि भारत चीन के रिश्तों में हमेशा तनाव बना रहता और इस समय यह तनाव और भी बढ़ता जा रहा है। चीन अब मालदीव के साथ मिलकर
वहाँ अपनी सेनाओं को और जासूसी जहाज को भेज रहा है भारत की जासूसी करवाने के लिए। मालदीव ने तुर्की के साथ मिलकर सर्विलांस और ड्रोन को भी खरीद लिया है, जिसका इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ कर सकता है। इसलिए इंडियन नेवी के लिए जापान की यह टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडियन नेवी अपने शिप्स को हमलों से सुरक्षित रखने के लिए करेगी। भारत के लिए यह अच्छी बात है कि जापान एंटीना के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को दे रहा है। इस टेक्नोलॉजी से भारत इसे खुद ही अपने देश में डेवलप कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी के लिए भारत और जापान के बीच पिछले 2 साल से बातचीत चल रही थी, लेकिन जापान अब जाकर इस टेक्नोलॉजी को भारत को देने के लिए तैयार हुआ है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत अगर एंटीना का निर्माण करेगा तो उसकी लागत कीमत भी कम होगी, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। जापान की यह टेक्नोलॉजी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ही उपयोगी साबित होगी। नोरा 50 एंटीना क्या है, इसके बारे में भी 1-2 पॉइंट देख लेते। तो इन्हें यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। जो नोरा 15 एंटीना है उनको यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। यह विशेष प्रकार का कम्युनिकेशन एंटीना है जिसे दुनिया की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी माना जाता है। जो नोरा 15 एंटीना है इसको दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी माना जाता है। और इस टेक्नोलॉजी का अभी तक की जो है डेवलपमेंट किया है सिर्फ जापान देश ने। इसके अलावा अभी जो रूस है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी, इन देशों ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं किया। ये अभी सिर्फ जो है जापान के पास ही टेक्नोलॉजी, जापान ने ही इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और इसको सिर्फ जापान ने अभी तक की फिलीपींस को दिया है। उसके बाद अब जापान भारत को इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो गया है। तो फिलीपींस को पहले ही दे चुका, अब भारत को देखा इस टेक्नोलॉजी को इक्विपमेंट के साथ ही भारत को टेक्नोलॉजी को भी देने को तैयार हो गया है जापान। तो जो भारत है वो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्वदेशी रूप से ही इन एंटीना को अपने देश में डेवलप करेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के वैज्ञानिक अपने देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए रोज़ नए नए इनोवेशन कर रहे हैं भारत की टेक्नोलॉजी को अन्य देशों से और अधिक बेहतर बनाने के लिए। भारत डिफेंस के सेक्टर में नित नए नए कारनामे करके अन्य देशों को अचंभित कर रहा है। भारत जिस भी टेक्नोलॉजी को अपने देश में विकसित कर रहा है उसकी लागत जो है कम होने के साथ ही उसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत के वैज्ञानिक भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में भी अन्य देशों से आगे निकालने में सफल होंगे। आप लोगों का क्या कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से भारत को कितना फ़ायदा होगा? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए रोज़ाना सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।